Hey guys, today we will talking how to earn higher interest rates on fixed deposit even you are investing in nationalized bank like SBI, HDFC, ICICI। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट में हमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख डालना है, बैंक हमारा इतना ही दे रहा है, क्या हम डेट फंड्स में डाल दें या फिर कोई और दूसरे एफडीज के पास जाएं। जैसे कि आप लोगों के कॉर्पोरेट एफडीज होंगे जिनमें आप लोगों को 8-8% तक के रिटर्न मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है वहाँ पे। लेकिन अगर हम लोग नेशनल बैंक्स की बात करते हैं जो स्टेबल बैंक है, जैसे कि मैंने आपको बताया एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये हार्डली आपको 6% तक ऑफर कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप लोग स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करके बेटर रिटर्न निकालना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को गारंटीड उनसे बेहतर रिटर्न निकल पाएगा, लेकिन तरीकों को आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का जो एवरेज रिटर्न बनेगा वो काफ़ी बेहतर रिटर्न बनेगा और आप मुझे थैंक यू बोलोगे आने वाले समय में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि मैं हूँ रवि और आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को लेकर के आता रहता हूँ, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेंगी अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो। सबसे पहली चीज आप लोगों के बैंक के फिक्स डिपॉजिट को समझना होगा कि आखिर ये किस तरीके से काम करते हैं। बेस्ट होता है दोस्तों रेपो रेट समझना और MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। तो रेपो रेट को आप एक बेंचमार्क मांगो कि जिस तरीके से रेपो रेट बढ़ेगा उस तरीके से बैंकों के डिपॉजिट के रेट्स बढ़ेंगे। जिस तरह से RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है, आपने बहुत सारे बैंक्स को देखे हों, उन्होंने अपनी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है। इवन अगर आप लोग लोन्स की तरफ जाओगे तो उनके भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं। तो हम लोग डिपॉजिट पर अभी बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि जिन्होंने भी पिछले साल डिपॉजिट करा होगा 5 साल का, अब SBI ने अपने रेट को बढ़ा दिया, अब उनका पैसा 0.5% कम रिटर्न गेन कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोगों को शॉर्ट टर्म एफडीज करानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म एफडी से बचते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछला एग्जांपल बताया, वैसे ही मान लीजिए कि आपने 1 साल की भी एफडी कराई है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की भी एफडी कराई है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की एफडी कराते हो तो एक तो आपका पैसा इलिक्विड होता है, दूसरी चीज कि अगर बेंचमार्क में किसी भी तरह के बदलाव आते हैं, जैसे कि RBI के रेपो रेट की बात करते हैं, अगर उसमें किसी तरह का बदलाव आता है तो डेफिनेटली आप लोगों के पैसों पे नुकसान होगा ही होगा। तीसरा तरीका दोस्तों लैडर इन्वेस्टिंग, लैडर डिपॉजिट इन्वेस्टिंग, इसको जरा ध्यान से समझिएगा और इसी से आप लोगों को बेहतर एवरेज रिटर्न निकल करके आ सकता है। लैडर इन्वेस्टिंग होती क्या है दोस्तों, अगर हम 5 लाख के डिपॉजिट लिए हुए हैं, मान लीजिए कि आपको 5 लाख का डिपॉजिट 5 साल के लिए करना है, लॉन्ग टर्म की एफडी आप लोग कराने की सोच रहे हो। अब मैं कहना चाहूंगा कि आपको लैडर इन्वेस्टिंग यहां पे यूज करनी है। तो लैडर इन्वेस्टिंग में आप लोगों को 5 लाख रुपए के 5 डिपॉजिट खोलने हैं, यानी कि 1-1 लाख रुपए के 5 डिपॉजिट आप लोग खोल सकते हो। अब यहां पे दोस्तों वो 5 लाख का भी अमाउंट हो सकता है, 50,000 का भी, 5,000 का भी और 5 करोड़ का भी, 50 लाख का भी हो सकता है। वो आप लोग अपना पैसा डिसाइड कर लीजिएगा। दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल। दोस्तों अगर आप लोग 5 डिपॉजिट खोलते हो, लैडर इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो 1 लाख की 1 साल के लिए एफडी खोलिए, 2 लाख की दूसरे लाख की, यानी कि 1-1 लाख करके आप लोग 1-1 टेनर के लिए खोल लीजिए। अब लैडर इन्वेस्टिंग में क्या होगा कि जब भी आपका पहला पैसा मैच्योर होगा तो वो ऑटो रिन्यू पे आपको डालना है। अब ऑटो रिन्यू पे डालेंगे तो वो 1 साल बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा 1 सालों के लिए, यानी कि आपने 1 साल के लिए टर्म खोला था तो वो दोबारा से 1 साल के लिए रिन्यू होगा। उसी तरीके से दूसरा भी आप लोग 2 साल के लिए कर सकते हैं या फिर 1 साल के लिए कर सकते हैं। तीसरे डिपॉजिट को भी इस तरीके से आप लोग 1 साल के लिए मैच्योर करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को अपने पैसे को ऑटो रिन्यू पे डालना है, अपने डिपॉजिट को ऑटो रिन्यू पे डालना है। अब यहां पे होगा क्या दोस्तों कि अब जब भी 1 साल बाद जिस भी तरह के डिपॉजिट्स में रेट्स बढ़ते हैं, जैसे कि यहां पे रेपो रेट बढ़ा, लगभग 2 साल बाद रेपो रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इसलिए आप लोगों को लैडर इन्वेस्टिंग का फायदा मिलेगा। लैडर इन्वेस्टिंग से होगा क्या कि जो आप लोगों का लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट है वो भी आप लोगों को अच्छा रिटर्न कमा करके देगा और बीच में अगर रेपो रेट कम भी होता है तो उससे आप लोगों के एवरेज रिटर्न पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों मेरी बात मानो, मैं यही इन्वेस्टिंग यूज करता हूं, खास करके फिक्स डिपॉजिट में लैडर इन्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और एवरेज रिटर्न मुझे बेहतर मिलता है, जो आप लोगों को 6% का रिटर्न निकाल कर देगा। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि 6.1% या फिर 6.2% रिटर्न आप लोगों को एट द एंड मिलेगा अगर आप लोग पूरा एवरेज कैलकुलेट करते हो तो।
आखिरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को फ्लोटिंग रेट को चूज करना चाहिए। अगर आपका बैंक फ्लोटिंग रेट डिपॉजिट ऑफर कर रहा है, इवन सभी बैंक ऑफर करते हैं, तो आपको एसबीआई में भी मिल जाएगा, एचडीएफसी में भी मिल जाएगा, आईसीआईसीआई में भी मिल जाएगा, या फिर जो भी नेशनल बैंक्स हैं आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। सभी बैंकों के नाम ले पाना यहाँ पे मुश्किल होगा। तो देखिए, अगर आप लोग फ्लोटिंग रेट को चूज करते हैं तो रेपो रेट जिस तरीके से बढ़ेगा आपके डिपॉजिट पे रेट्स भी बढ़ेगा, अगर घटेगा रेपो रेट तो आपके डिपॉजिट पे रेट्स भी घटेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क भी है, बट अगर आप लोग फ्लोटिंग रेट को चूज करते हो तो एट द एंड अगर रेपो रेट बढ़ता है इन फ्यूचर, आपने अनुमान लगाया है कि आरबीआई की पॉलिसी इस तरीके की हो सकती हैं, तो आप लोगों को वहां पे फ्लोटिंग रेट का फायदा मिलेगा। बट लैडर इन्वेस्टिंग को अगर आप लोग देखते हैं तो वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में एक ही एफडी करनी है 5 लाख की, तो वहां पे आप तो पैसा 5 लाख रुपए बन जाएगा, लिक्विडिटी भी आपकी नहीं रहेगी। अगर आपने बीच में कभी तोड़ा तो आप लोगों को पूरे 5 लाख को निकालना पड़ेगा, और लिक्विडिटी के लिए आप लोग एक एफडी को तोड़ सकते हैं, 2-3 एफडी को तोड़ करके 3 लाख का यूज कर सकते हैं, और 2 लाख रुपए आप लोग यूज कर सकते हैं एज ए एफडी, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आपकी पड़ी हुई है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि आप लोगों को 6% का भी बैंक ऑफर कर रहा है, तो उससे भी बेहतर रिटर्न आप लोगों को निकल सकता है। जो भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी आकर के जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बार बार विजिट करते रहते हैं चैनल पर, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।